दोस्तों, आज दिनांक 24 मार्च 2021 यह हमारा पहला संभाषण है। आज सारे देश को यही चिंता रहती है कि भाई अब क्या होगा। देश में परिस्थितियां भयानक से भयानक होती जाती हैं। फ्रेंड्स, लिसन टू दिस वॉइस इमीडिएटली। हु नोज दिस इज द विल ऑफ ऑलमाइटी। क्या होगा भारत में? इधर बिग बैंग आर हेल फॉर 130 करोड़ पीपल। अरे यार, मेरा भी क्या, जब देखो जब धुनी सुनता रहता हूँ, ये बजती रहती है यार। बाद में सुनेंगे, इसको बंद कर दूँ। आज दिनांक 24 मार्च 2021 देववाणी श्री यंत्रा स्पीक्स। इस दुनिया में कुछ भी क्यों होता है, किन नियमों के आधार पर होता है। बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतक इस बारे में पता लगाते ही रहते हैं, और उस पता लगाने का ही परिणाम है कि आज हम इस वैज्ञानिक स्टेट में हैं। इस वैज्ञानिक स्टेट में है, इंटरनेट की अवस्था में हैं, जहाँ पर हम पलक झपकते ही कोई भी इंफॉर्मेशन हम कहीं की भी ले सकते हैं। और दोस्तों, सभी चिंतकों का हमारा ये विचार है कि आज जो हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, यदि हम ऐसे ही चलते रहे, भगवान मेहरबानी करता रहा, तो हम कुछ समय बाद एक सुपर इंटरनेट के युग में प्रवेश करेंगे। वह और भी इतना अचंभेकारी होगा, वह इतना अचंभेकारी होगा जिसकी अभी भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे इस इंटरनेट की किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं करी थी। वह लगभग कैसा होगा कि अभी हम की इच्छा हुई कि भाई पीसा की मीनार को देखें, वह फाउंटेन देखें। हमने मोबाइल का बटन दबाया और हम वो देखते हैं। हमारे विचार से आगे सुपर इंटरनेट ऐसी आएगी कि भाई अभी बटन दबाया, हम दिल्ली में हैं, और भाई दूसरा बटन दबाओ न्यूयॉर्क का, और क्षण मात्र हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। भाई यहाँ काम कर लिया, भाई बटन दबाओ और पूरा के पूरा हमारा शरीर सिंगापुर में होगा। इन हवाई जहाज़ों की, इन ट्रेनों की, इन मोटर गाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये तो ऐसे लगेंगी पुराने ज़माने की चीज़ है। अरे ये क्या चीज़ है भाई? ये सुपर मोबाइल हमारे हाथ में है, हमने बटन दबाया, अब पैकिंग में है, अब हम दिल्ली में हैं, अब मुंबई में, अब कलकत्ता में। मेरा तो विचार है कि भगवान अपने बच्चों को ऐसी सुविधा देगा, लेकिन बच्चे भी उसका यूज करना जाने, अपनी आंखें खोलें, अपने कर्तव्य करें। देखो कितनी एक्सपर्टीज से भगवान ने इस दुनिया बनाई है। अभी क्या सुनते रहते हैं कि देखो अभी क्या वैज्ञानिकों को पता चला है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज फास्टर बाई 0.5 मिली सेकेंड्स per day. It is an alarming state. What does it mean to humanity, for humanity? The rotation of Earth on its axis is faster by 0.5 milliseconds per day. It is an alarming state. What does it mean to humanity? पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अक्ष पर जो रोजाना घूमती है, 24 घंटे में जिसका एक दिन बनता है, वह 0.5 मिली सेकेंड्स कम में घूम रही है। और एक मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है, और वह भी आधा, मतलब कि 1 सेकेंड का 2000वां हिस्सा वह तेज़ी से घूम रही है। और वह रोज़ाना कितने सेकेंड से लेती है घूमने में? 24 गुणा 60 गुणा 60, 86,400 सेकेंड्स में कि 24 घंटे बनते हैं, उसमें वह घूमती है।
उसमें अब कितना तेज़ी से घूम रही है। फास्टर 1/86,400 गुणा 1/2000, मतलब कि इसको हम करें तो 17 करोड़ 28 लाख वे हिस्से का फर्क पड़ा है। अरे कुछ भी नहीं पड़ा, मतलब कितना सा फर्क पड़ा। एक दिन में पड़ा 17 करोड़ 28 लाख वहाँ हिस्सा। एंड इट इज एन अलार्मिंग स्टेट। और ये बड़ी चिंताजनक बात है। और इसका मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसका मतलब बड़ा भयानक हो सकता है। हमारा जीवन में उथल पुथल मच सकता है। और यदि और ज़्यादा थोड़ा बहुत हुआ तो हम बड़े विप्लव में फंस करके मानवीय जीवन, ये जीव सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं। देखो, परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ कितनी एक्सपर्टीज से बनाई है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूर्णन करती है, वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। फिर सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों को लेकर कहीं किसी बड़े सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर ये दुनिया चलती है। और देखो, उसने ओजोन लेयर बनाई और क्या क्या बनाए। उसने मानव शरीर में देखो क्या क्या सिस्टम फिट किया हुआ है कि उसके बच्चे सही सही अपना जीवन जिए और मेरे जैसे बने। हर एक पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे कम से कम मेरे जैसे तो बने, मुझसे भी आगे बने। दे कैन डू मोर बिगर थिंग्स देन मी। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम वही चिंता का हमारा विषय है कि भारत और संसार अब एक भयानक विप्लव के किनारे पर खड़ा हुआ है। ईश्वर की मेहरबानी जो अपने बच्चों पर है, उसकी इन बच्चों को कोई चिंता नहीं है। अब भारत में, दुनिया में कोई भयानक उथल पुथल आ सकती है क्या? आएगी। अब भारत में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? सारे भारत के ताकतवर लोग, हुक्मरान लोग। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी थर्ड पर है, या एसपी, बीएसपी इत्यादि अन्य पार्टी और छोटे मोटे सारे लोग, 138 करोड़ लोग, हम सब परमात्मा के बच्चे। भारत को जैसे चला रहे हैं उसी हिसाब से वह अपनी मेहरबानियाँ करेगा या प्रकोप भेजेगा। तो भाई हम कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको चलाना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस क्या, जिसने 60-65 साल देश पर राज किया, और वह क्या करती है? वह कहती है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लेकिन शासन तो हमारा मम्मी पुत्र का ही रहेगा। 2 बड़ी पोस्ट हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो तो हम ही रहेंगे, और सब भेड़ बकरियां हैं। लेकिन हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और बस सत्ता अब उधर है तो बस अब हमारे पास आई। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भावावेश में बहुत सी बातें भूल जाता हूँ। किसी को बुरा लगे तो मैं सॉरी हूँ भाई, क्योंकि इसका संबंध 138 करोड़ लोगों से है और हमको संभालना चाहिए। और कम से कम मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। एक एक्स बार वाला जिसको परमात्मा ने मेहरबानी करके किसी देश की 20 साल तक अनडिक्लेयर्ड साम्राज्य बना दिया, क्वीन बना दिया, जिसको सभी प्रकार के मौज मजे, शक्ति, शांति, संपन्नता, सुरक्षा, और वे क्या करते हैं कि ये देश हमारी बपोती है, हमारे परिवार की बपोती है। किसी और भेड़ बकरियों में इतनी अक्ल नहीं कि थोड़ा सा भी आगे बढ़े। ओनली माई सन शुड बी PM ऑफ इंडिया।
अब आप ये देखो तो आपको पता चलेगा भाई, इट इज़ एन अलार्मिंग स्टेट। हमें क्या करना चाहिए? जो परमात्मा इस तरह की एक्सपर्टीज से कर रहा है, इस तरह की एक्सपर्टीज बनाए रखता हर जगह, तो हमारे साथ क्या होगा? ऐसी, ये तो एक पॉइंट है, हजारों भारत में घटनाएं, पार्टियों को लो, जुडिशरी को लो, एमपीज को लो, इसको लो, उधर को, पब्लिक को लो, कहाँ क्या हो रहा है, इससे पता चलता है कि भारत में क्या होगा। अब आप ये बीजेपी को देख लीजिए, हम उनके हेड की बात कर रहे थे, अब इनके हेड की बात करें। भाई मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ? अरे मेरी डिग्री तो फर्जी है। और भी बहुत से क्या क्या मुझ में गुण हैं, अवगुण हैं। और ये क्या पीएम रहना, मेक मी पुतिन, जिनपिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम आदमी की तरफ देखते हैं तो हमारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे भाई ये है क्या? ये आदमी किस चीज़ का पुतला है जिसको भगवान ने अपनी इमेज में बनाया, अपने जैसा ही बनाया, और वो करता क्या है? वह करता है कि ईवीएम करो, पुलवामा करो, लोगों को गुलाम बनाओ, फिर कसर रह जाए तो सीए करो, 3 किसानी बिल करो, लेकिन सबको गुलाम बनाओ। फिर कसर रह जाए तो अननेसेसरी का लॉकडाउन करो, वैक्सीनेशन दो, और एक जो कोरोना एक सामान्य फ्लू सिद्ध हो गया है, ऐसा करो। लेकिन दुनिया को गुलाम बनाओ। और देखो दूसरे बाकी लोग क्या करते हैं, एसपी बीएसपी मान लो उदाहरण के लिए, नो वॉइस इन 370, ईवीएम, पुलवामा, सीए, यूएपीए, 3 किसानी बिल, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन इत्यादि में कोई आवाज़ नहीं, अपन आराम से बैठे हैं। भाई हमको तुम लालू यादव मत बना देना, बाकी चाहे हमारे लेके तुम कुछ भी करो पूरे देश के लोगों के साथ। भाई हमारी तो एक एक बच्चे के पास में 5-5 करोड़ की एक फैमिली मेंबर्स के पास लैम्बोर्गिनी कार है, और होनी चाहिए भाई। दुनिया मरे तो मरे, यह दुनिया किसके गले लग के रोए? जिसको मिल गया वही क्या से क्या बन गया। जो देखो जो देश को लूटने में लगा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं हमने क्या होगा अब भारत में, इधर बिग बैंग आर हेल फॉर 138 करोड़ पीपल। इसलिए हम कभी कभी कह देते हैं, हमें देववाणी बोलती है कि फ्रेंड्स लिसन टू दिस वॉइस इमीडिएटली, हु नोज दिस इज द विल ऑफ ऑलमाइटी। कौन जानता कि ये परमात्मा की इच्छा ही हो। आप चेक तो करो, यदि ऐसा कोई पॉजिटिव बिग बैंग नहीं हुआ तो भारत में बड़ा भयानक होगा। देखो जिधर से पटड़ाई हुआ जाता है, किसके गले लग कर रोए। इंटरनेशनल लेवल पर देख दो, वहाँ देखो, चाइना में देखो, लोगों को मांसाहारी बनना, चलो ठीक है, आदमी जो लाखों साल तक जंगल में रहकर मांसाहारी रहा तो अभी वह अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन वह असहाय निरीह कुत्तों को जिंदा भून कर खाएगा। ऐसा भी नहीं कि उनको सने सने मार करके फिर भूने। इस छोटे से वीडियो में मैं एक छोटा सा आदमी यही संदेश देता हूँ, क्योंकि ये देववाणी मुझे संदेश दे रही है कि लोगों अपना अपना काम करो, उस ईश्वर को जानो, चाहे वो ईश्वर को हम विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन कोई तो है, ईश्वर है, कोई दृश्य है, कोई अदृश्य है, कोई जीरो है, कोई पावर है, कोई एजेंसी तो है जो इस दुनिया को चलाती है। वही जीरो पावर को ही मान लो, जिसने ये सारा ढांचा हमारे लिए खड़ा किया है। देखो ये अनुशासनहीनता मत दिखाओ, वरना बहुत बुरा होगा। इसलिए हम कहते रहते हैं, जहाँ हमें भारत में तो ये सामने दिखाई देता है कि जहाँ ऐसा होता है, जुडिशरी ऐसी, राष्ट्रपति ऐसा, पार्टी ऐसी, लूटते हुए लोग ऐसे, बैंकों के साथ ऐसे, उसके साथ ऐसा किया, वहाँ क्या होगा। इसलिए लोगों अपना सारा आलस्य त्याग कर
जो भी बस की है अपना प्रॉपर काम करो, उस परमात्मा की आराधना करो, पिछले पापों का पश्चाताप करो, सबको अवसर दो, लूट का पैसा मत रखो। देखो भारत में ऐसा, हमारे अनुसार तो ऐसा विप्लव आने वाला है, लोग पैसे को रखना ही भूल जाएंगे, ऊंच नीच का व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। ऐसा हाहाकार मचेगा कि कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होगा जिन्होंने जानबूझकर इस देश में लूट मचाई है, और ऐसा ही होगा। हम थोड़ा सा बोले, आप हमारा ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक ये संभाषण सुनते, हम आपके अनुग्रहित हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप ये मधुर धुन सुनना चाहें तो सुन लीजिए, वीडियो तो पूरा। जय हिंद, जय भारत। आओ हम भी सबको प्यार करें, ऊंच नीच भेदभाव भुलाकर सबको प्यार करें, सबके विकास में सहयोग दें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।